सभी भाई बंधुओं को फिर से मेरा प्रणाम। पानी आ रहा है। सुबह जो मैं अपनी भाषा में बोल रही थी जो किसको भी पता नहीं चला, क्योंकि अपने भाषा दूसरी भाषा हम सीख लेते हैं आसानी से, तो हमारी भाषा कोई नहीं सीखता है। इसलिए तो हमारा ट्राइबल भाषा मौखिक रूप में रहता है, वो लिपि नहीं रहता है ना। इसलिए तो जो जो बुजुर्ग रहते हैं उनके बोली भाषा में ही वो रह जाते हैं। तो लिपि रहता तो वो दूसरों को समझ में आता है, नहीं तो जो उनके समुदाय में जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग बचाना चाहिए। तो इसमें से मेरा खुश नसीब है कि उस हकी पिकी बोलते हैं वह कर्नाटक में, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट होता है कि बर्ड ट्रैपर्स। तो तीतर बटन पकड़ के आदिवासी ये लोग जंगलों में भटकते फिरते थे। तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि महाराणा प्रताप के सैनिक में थे, अभी भी वो उसका जयमल फतो उनका बहुत बड़ा सहयोग दिए थे। उसका अभी भी चित्तौड़गढ़ में उनका महल है, हमने देखा है। तो उसके उसके वास्ते वो बोलते हैं कि हमारा एक पकड़ क्लैन होता है, 4 क्लैन है हमारा। तो उसमें मेवाड़ा वालों, गुजरात वालों और काड़ी वालों और पवार बोल के 4 पकड़ रहता है। तो दूसरा अलग अलग पकड़ में शादी होती है। दीदी ने बोला कि 7 देव, 6 देव, 5 देव, 4 देव बोलते हैं ना, ऐसा हमारा अभी मेवाड़ा वालों गुजराती में शादी करते हैं, गुजराती वालों पवार में शादी करते हैं, पवाड़ा वालों गुजराती में शादी करती है। अलग अलग रहना चाहिए, देव अलग रहना चाहिए। तो उसका आचरण ये भैंसा काटने वाले रहते हैं, ये बलि प्रथा रहता है ना, ये बोकड़ा काटने वाले, भैंसा काटने वाले बोल के रहता है। तो उसमें इस पकड़ में शादी होता है, उसमें जो शादी होने का गाना है और बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें गाना बोलते हैं, जो मरते हैं वहाँ गाना रहता है, वो सभी उनके बोली भाषा में ही है। तो किसी की समझ में नहीं आता है। तो मैं छोटी सी थी ना तभी, अभी तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का जमाना है, सभी बच्चे उसमें डूबे रहते हैं। किसी को नहीं चाहिए कि ये भाषा सीखना है, इसमें क्या है, किसी को भी बचा के रखने का मूड नहीं है अभी। तो पहले जो मोबाइल नहीं था, खाली रेडियो था, पहले टीवी भी नहीं था। तो हमारे बुजुर्ग तो जो नाना नानी रहते थे, उनके उनके सामने जो शाम होता था खाना पानी खाने के बाद सोने के समय वो कहानियां बोलते थे। वो कहानी सुन सुन के जो दूसरे बच्चे सुनते थे, तो हम भी उनके मुंह देखते थे, क्या बोलते पता नहीं था, क्योंकि हम शहर में पढ़ने के लिए रह गए थे। तो बाद में बहुत लेट से 6-7 क्लास थी मैं, तब वो गांव मेरे माता पिता जी लेके जाते थे। तो उनके मुंह देखना पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता था। तभी मैंने बहुत मुश्किल से हमारा भाषा सीखने का प्रयास किया। तो भाषा सीखने के बाद मुझे इतना साहित्य समझ में आया कि उनमें पुराण है, कथन है, महाकाव्य जैसा है, और वो कन्नड़ में जो लावणी बोलते हैं वो है, बहुत सारी मैं क्या बोलूं, साहित्य फोकलोर एक भंडार है, उतना सारा मुझको ही मिलता है, क्योंकि वो भाषा मैं समझती हूँ। और वो भाषा से मैं कन्नड़, जो हमारा कर्नाटक भाषा में कन्नड़ लिपि रहता है, उसमें मैं ट्रांसलेट करने का काम मुझको भगवान ने सौंपा है, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि वो मौका मुझे मिला है। तो उसमें बहुत सारा कहानियां है, वो सब भी लिख के रखना चाहती थी। वो मेरे बुजुर्ग बोलते थे कि तू पढ़ी लिखी है, तू लिख के रख, तुझे आगे काम आएगा बोल के बहुत बोलते थे। तो मुझे सचमुच में भी देखो, तपस्या करने से भगवान मिल जाता है। तो मैंने जो 30-40 साल से लिख के रखा था वो भी तपस्या जैसा हो गया। तो अभी देखो मुझे बहुत सारा अवार्ड्स मिलता है, बुक लिखने का मौका मिलता है, और टीवी पे आती हूँ, न्यूज में आती हूँ। तो मुझे कितना खुशी होता है कि उस कम्युनिटी में मैं पैदा हुई। तो बहुत बहुत खुशी होता है। तो जो वो बुजुर्ग अभी नहीं है, फिर भी उनकी यादें हैं मेरे पास। वो उन्होंने जो बोला है वो सभी वीडियो करके रखा है मैंने, वो साक्षी होता है। और वो उनके साथ मेरा फोटो है, सभी वो साक्षी जो रहता है। देखो कोर्ट में भी सच बोलने के लिए साक्षी होता है ना, ऐसा मैंने भी साक्षी रखा है।
तो नहीं तो वो झूठा झूठा हो जाता है। देखो हमारे में भी रामायण जैसा कहानियां है, महाभारत जैसा कहानियां है, तो एकलव्य जी का भी बात पता है ना, ऐसा ही हमारे में भी है बहुत सारा। देखो अभी छोटा बच्चे को सुलाने के लिए अपना तरीका से अपनी बोली भाषा में गाना रहता है, तो दूरी 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 बोल के बहुत अच्छा गाना है वो। देखो ऐसा गाना बोल के बच्चे को सुला सकते हैं, तो ऐसा गाना अपना ट्रेवल में मिलता है। और सुबह जो मैं बोल रही थी, देखो एक अमृत मिला है, मैं जो किताब लिखने के मूड में गई थी, तो अपना मित्र सबके संपादक में किताब भी लिखा है, तो पुस्तक प्राधिकरण से आया है। तो वो लिखने के समय मुझे बहुत सारा देखने को मिला, समझने को मिला, नया नया वर्डिंग्स मिला, जो अपने कन्नड़ में संस्कृत में कठिन शब्द भी रहता है, वो अपना समझ में नहीं आते तो अपन डिक्शनरी देखते हैं ना, ऐसा हमारी भाषा में भी बहुत सारा कठिनाई का शब्द रहता है, वो कोई नहीं उसका अर्थ कोई नहीं बताते। तो वो जो बुजुर्ग रहते हैं वो देखो पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर भी वो शब्द हम उनको बोलने से वो आसान से वो एक हमको आसान से समझ में आना, ऐसा वो सुझाते हैं। देखो पढ़ा लिखा है तो उनको पता रहता है, हम पढ़ लिख कर कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए अब हम ऐसी भाषा को बचाना चाहिए, आगे के अपने जनरेशन को वो हमारा जो मूल्य हमें देना चाहिए, तो उसको लिपि नहीं है तो क्या हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते दूसरा भाषा ट्रांसलेट करने के लिए अनुवाद नहीं सर, रूपांतर नहीं, भाड़ा लेते हैं ना, दूसरे भाषा का भाड़ा लेके हम लिखने का क्या बोलते हैं, उधार। हाँ, वो जो भाड़ा का भाषा हो गया, तो अपना भाषा उसके माध्यम से हम प्रचलित करना जरूरी है, क्योंकि अपन अभी वो लिपि के लिए करेंगे तो भी वो कोई नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ने वाला कोई मिलता भी नहीं है। देखो एजुकेशन ही नहीं है तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। देखो फिर हमारा लोग दूसरे भाषा आसान से सीख लेते हैं। देखो अभी तो आपने टीवी में देखा होगा, अभी साउथ अफ्रीका में सूडान में लोग फंसे हुए थे, उसमें मेरा लड़की और मेरा जमाई भी था, अराउंड 600-800 लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ का भाषा उन्होंने सीख के वहाँ का जो जड़ी बूटी बेचने का और मसाज करने का काम पे वहाँ गए थे, तो वहाँ का भाषा आसान से 15 दिन 20 दिन में सीख लेते हैं। तो कहीं भी जाओ ये लोग भाषा आराम से सीख लेते हैं, अपना भाषा नहीं भूले हैं वो। तो वहां से आए तो मैं पूछती हूँ कि अपने भाषा भूले हो, क्या बोलती हूँ मैं, नहीं हमने हमारा भाषा नहीं भूले बोलती। देखो मैं तमिलनाडु में जाती हूँ तो तमिल भाषा मुझे नहीं आता है, तो अपना भाषा से बात करती हूँ। तेलुगु में जाती हूँ, आंध्र में जाती हूँ तो तेलंगाना में जाती हूँ तो उनके भाषा मुझे नहीं आता है, तेलुगु भाषा नहीं आता है, पर अपना भाषा आता है। तो हर जगह में हरियाणा में घूमी हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में वैसा घूमी हूँ, तो अपने समुदाय के लोग मिल जाते हैं, अपना भाषा में बात करते, अपना डायलॉग में बात करते, बहुत अच्छा लगता है। देखो वहाँ पे जो उनकी जो बोली भाषा है उनमें से अपन भाषा करने में से बहुत खुशी होती है कि अपने समुदाय के लोग मिल गए, अपने खून का रिश्ता मिल गया, ऐसा बोल के रहते हैं। देखो जो मैं लिखने के समय गई थी ना, तभी ऐसा बोला। देखो भगत आयो जमीन धर धर कापे और माँ बोल के बहुत अच्छा गाना आता है, उसमें मैं जो ये करती हूँ, भगत कहाँ है, हम कहाँ है, ये भगत ये गाने में कैसे आया, अपन लोगों का ये वॉरियर्स इसमें कैसे आ गए वो पता नहीं, वो तो संशोधन करना चाहिए। तो ये भाषा समझेंगे तो वो संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। देखो अभी खबर आता है, दूध न भरी देवी दारू नको लाओ, साया बजाते घर जाता है अपना, ये भगवान आ रहे बोलते। देखो दूध न भरी देवी तो दूध मांगती है माता नहाने के लिए, तुम दारू मत पियो। उस जमाने में कहीं बोला है कि दारू मत पियो बोल के, आपके जमाने में सभी हमारे ट्रेवल खाली दारू पी के खा पी के मर जाते हैं। तो अभी देखिए इलेक्शन आ गया तो खाने पीने का दे दिया तो बस उनके वोट मिल गया, तो बाद में वो 5 साल के बाद उनको खून चूसते रहते कि कोई नहीं आगे लेके आने वाले हैं। इसलिए तो हम सारे पीछे पड़े हैं, तो इसको हम सुधारना है। देखो हमारे
बहुत सारे अभी देखो बारिश आता है, आदिवासी लोग बारिश जंगलों में रहते थे, बारिश आता था तो बारिश को बंद करने का मालूम था उनका, बारिश को बंद कर देते और उसको बच्चे पालने के लिए जो टेंट में रहते थे, जो झोपड़ी में रहते थे, ज्यादा बारिश आ गई तो बच्चे मर जाएंगे बोल के बारिश को बंद कर देते हो। और बारिश आना चाहिए तो वो जो बोली रहता है बोली से बंद कर देते हैं, उसको खोलते हैं, उसको वो सभी उनको आदिवासी लोगों को मालूम था, इसलिए वो भाषा में जो है उसको लिख के रखना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, मैं ऐसा बोलती हूँ। और देखो मैं इसमें मेरे ये 4-5 मुंडी के पहले एक बुजुर्ग थे, वो एक बार जंगल में गए थे, वो उनको काला बाघ टाइगर जो आता निगल लिया था, निगल लिया तो इतना सारा निगल लिया था तो उनको वो खाने का जो गोली है वो बंद करने का उनको पता था, तो इतना सारा निगल लिया तो हाथ से ऐसा बाहर ढूंढे तो 7 कंकर मिल गए उनको, वो अंदर था, सिर अंदर था, तो 7 बोली बोल के वो कंकर को नीचे डाला तो वो बाघ ने उल्टी करके उनको छोड़ के चला गया, तो वो बच गया तो वो बाद में घर आया तो जब बोला कि मैं जिंदा कैसा है, वो बोली मैं नहीं सीखता तो मैं आज बच के नहीं आता था बोला, तो बाद में उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो बोला कि अयो तुम ऐसा किया ना, बाद में वो जो बोली है उसको खोल के आना था, नहीं तो वो बाघ मर जाएगा बोले। तो बाद में उन्होंने सब मिलके वो कहाँ पे निकला था वहां पे जाके वो गोली को खोला, तो बाद में वो बाघ बच गया बोलते हैं। तो ऐसी भाषा में, अपनी भाषा में, ट्राइबल भाषा में जिंदा बहुत है, लेकिन सांप काटेगा तो भी उसको बोली है, खाली वो सांप काटेगा तो वो मिर्ची खाते हैं और वो मिर्ची खा के वो पानी पी के उतार देते हैं 7 बार, तो वो उसका विष जो है कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारे हैं, मैंने बहुत देखा, बहुत खुशी होती है कि ऐसे कम्युनिटी में हम पैदा हुए, भाषा को बचाना चाहिए, अपना संस्कृति को बचाना चाहिए। इस मौका के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।